हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप लोगों का मेरे YouTube चैनल BNG स्टडी चैनल पर। और यहाँ पर जो है हम उत्तराखंड और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को यहाँ पर आप लोगों के बीच लाते हैं। और जो है इसका जो है आज हमारा डे 9 यहाँ पर जो है चलेगा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आज आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और उससे पहले जो है आप लोगों को बता दूं, जो कैंडिडेट आज पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, सबसे पहले उनसे अनुरोध करूंगा कि इससे पहले वाली जो 8 वीडियो जो है चैनल पर डाल दी गई हैं, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक जो है मिल जाएगा। आप सबसे पहले पीछे की वीडियो को जरूर देखें और वहीं पर डिस्क्रिप्शन में आपको लंपी स्किन डिजीज जो अभी जो है लेटेस्ट जो है पशुओं पर जो है फैलने वाला जो ये रोग बताया जा रहा है, उसका जो है कैसे बचाव करें, कैसे उसमें जो सावधानी हम लोग रखें, ठीक है, तो उनके बारे में जो है एक शॉर्ट वीडियो वहाँ पर बताई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के जो है डे 9 जो है हमारा जो सेशन है उस पर हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। उससे पहले कल जो है आयोग ने एक संवाद जारी किया है, आप लोगों को यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिख रहा होगा। संवाद 253 जो है वो आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन पर, आप लोग वहाँ पर पढ़ सकते हैं कि जो है इसमें लिखा गया है, आप अवगत है कि आयोग द्वारा संपन्न कतिपय परीक्षाओं यथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी परीक्षा, स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा, सचिवालय रक्षा भर्ती परीक्षा, वन दरोगा कनिष्ठ सहायक परीक्षा आदि की जांच पुलिस विभाग द्वारा की जा रही है। यानी जिनका भी इसमें जो सिलेक्शन हुआ है वो बच्चे कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भ्रम है कि हमारा सिलेक्शन हो गया है, हमें जो है आगे की एक्टिविटी क्या करना है, कब हमें आयोग जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगा। तो उनके लिए जो है एक जो है संवाद यहाँ पर जारी किया गया है, आप लोग इस संवाद को जो है अच्छे से पढ़ लेना। और जो है वहीं पर जो है कल एक नई जो है संवाद जो है जारी हुआ है, वो संवाद ही कहिए, आपको न्यूज़पेपर में कटिंग आ रखा, वो संवाद तो नहीं लेकिन कटिंग आ रखा, उस कटिंग को जो है मैं आप लोगों के बीच रख देता हूँ। आज की ये कटिंग है, देखना लिखा है पेपर लीक में उलझे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में छीने की भर्तियां। यानी अब जो है भर्तियां जो है यूकेपीएससी जो है आयोजित कराएगा, यहाँ पर लिखा ये है। फिलहाल अब जो है कल 9 तारीख है, कल जो है इसमें कैबिनेट की बैठक है, उसमें प्रस्ताव लाया जाएगा, इस पर विचार विमर्श होगा, फिर आगे जो है रणनीति बनेगी कि क्या कोई नई एजेंसी भर्ती कराएगा या फिर यूकेपीएससी के हाथों में बागडोर आएगी। ठीक है, तो चलिए ये तो कुछ जो है सूचनाएं थी जो आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देनी थी। चलिए हम लोग आज किस नदी का वर्णन प्राचीन ग्रंथों में सुषमा के नाम से जाना जाता है। यानी सुषमा प्राचीन नाम, सुषमा नदी क्वेश्चन है, सुषमा नदी को किस प्राचीन ग्रंथों में जाना जाता है। सुषमा नदी को प्राचीन ग्रंथों में जाना जाता है, में किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है। तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग नोट करोगे। सुषमा किस नदी को जाना जाता है, सुषमा को प्राचीन ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है। तो आप लोग आंसर लिखिए रामगंगा नदी को। किसको? रामगंगा नदी को सुषमा नदी के नाम से प्राचीन ग्रंथों में जाना जाता है। सेकंड क्वेश्चन को करते हैं, प्राचीन स्थल दारू का वन किसे कहा जाता है। जी हाँ, दारू का वन किसे कहा जाता है, आप लोग नोट कीजिए, जागेश्वर धाम को कहा जाता है। जागेश्वर धाम को कहा जाता है दारू का वन। बढ़ते हैं आज के तीसरे उत्तराखंड के क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, छिरकिला बांध किस जनपद में है। छिरकिला बांध किस जनपद में है। छिरकिला बांध किस जनपद में है, तो इस जनपद का नाम हो जाएगा हमारा पिथौरागढ़ जनपद में है। पिथौरागढ़ जिले में है हमारा छिरकिला बांध। बढ़ते हैं आज के चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है, जूरा पानी किसका प्राचीन नाम है। जूरा पानी किसका प्राचीन नाम है। जूरा पानी किसका प्राचीन नाम है, किसका प्राचीन नाम है। तो जी हाँ दोस्तों, ये है जूरा पानी, मसूरी का प्राचीन नाम है। किसका प्राचीन नाम है, ये मसूरी का प्राचीन नाम है जूरा पानी। बढ़ते हैं आज के पांचवें क्वेश्चन की ओर। और पांचवा क्वेश्चन है, कण्वाश्रम का जीर्णोद्धार किसने करवाया। जी हाँ, कण्वाश्रम जो मान नदी के तट पर है और अभिज्ञान संवर्धन की रचना यहीं पर कालिदास ने की थी। कण्वाश्रम किस नदी के तट पर है। कण्वाश्रम का जीर्णोद्धार मान नदी के तट पर है। कण्वाश्रम का जीर्णोद्धार आप लोग लिखिए, जीर्णोद्वार यानी फिर से किसने बनाया, जीर्णोद्वार। तो इसका जीर्णोद्वार किसने करवाया, तो कण्वाश्रम का जीर्णोद्वार आप लोग नाम लिखिए, डॉक्टर संपूर्णानंद ने कराया। डॉक्टर संपूर्णानंद
डॉक्टर संपूर्णानंद ने जो है कण्वाश्रम का जीर्णोद्धार करवाया। ये कराया हमारा 1955 को कण्वाश्रम का जीर्णोद्धार करवाया। तो ये आज के कुछ महत्वपूर्ण 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। और जो है कण्वाश्रम का जीर्णोद्धार किसने किया, ये वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग यहाँ पर नोट करें, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट करेंगे करें कण्वाश्रम का जीर्णोद्धार। और वही आगे आप लोगों को मेरे पीछे यहाँ पर जो है दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में जो दिख रहा होगा जो कण्वाश्रम, तो कण्वाश्रम को आप लोग देखिए, जो कण्वाश्रम है वो किस नदी के तट पर है, आप लोगों को पिक्चर में दिख रहा होगा कण्वाश्रम। तो यहाँ पर कण्वाश्रम देखिए, आप लोगों को पहाड़ दिख रहा होगा बगल में कण्वाश्रम, और इसके नीचे से बहती है कौन सी नदी, मालिनी नदी के तट पर। तो कण्वाश्रम की नदी के तट पर है मालिनी नदी के तट पर। तो इसके नीचे यहाँ पर मालिनी नदी बह रही है, ठीक है, जो यहाँ पर पिक्चर में दिखाई गया है। देखिए श्रद्धालु इस मंदिर में जो है भक्त काफी लोग जो है इस मंदिर में जो है आ रहे हैं, दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और इसके नीचे जो है कण्वाश्रम, इसके नीचे जो है मंदाकिनी नदी है। इस कण्वाश्रम मंदिर के बारे में आप लोगों को पिक्चर से और भी चीजें क्लियर हो गई होगी। कमेंट क्वेश्चन की ओर, तो आज का जो कमेंट क्वेश्चन है वो कमेंट क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिए। जो कैंडिडेट आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हुए हैं, आप लोगों को बता दूं कि कमेंट क्वेश्चन जो सीक्यू क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है, तो कमेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को जो है कमेंट सेक्शन में जाकर के इसका आंसर वहां पर जो है आप लोगों को लिखना है कि इसका राइट आंसर क्या है, आप लोग दोगे। जिसको भी जवाब नहीं है, जो जवाब चाहते हैं मेरे द्वारा, वो जरूर ये बताएं कि सर आप ही इसका आंसर जो है कमेंट कर दें। आप लोगों को जरूर जो है वहां पर लिखना है, बताना है। और दूसरी बात जो है, आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखेंगे, ठीक है। मेरी कोशिश ये है, जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैं जिसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, जहाँ से मुझे विभिन्न स्रोतों से जो है इनके जो पिक्चर जो है मैं ढूंढ करके आप लोगों के बीच ला रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को पिक्चर से भी चीजें क्लियर हो रही होगी। तो मेरा प्रयास ये है कि मैं जितने भी यहाँ पर वीडियो दूंगा, कम से कम 4 या 5 जो है पिक्चर के माध्यम से आप लोगों को उस क्वेश्चन को क्लियर कराने का पूरा प्रयास करूंगा। चलिए बढ़ते हैं आज के जो है कमेंट क्वेश्चन की। कमेंट क्वेश्चन लिखिए आप, मल्लिकार्जुन, 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 मल्लिकार्जुन किस पर्वत का प्राचीन नाम है? किस पर्वत का प्राचीन नाम है? ये क्वेश्चन का आंसर मैं आप सभी लोगों से चाहूंगा कि आप लोग सभी इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट करेंगे। मल्लिकार्जुन किस पर्वत का प्राचीन नाम है? एक बार जो है इसका जो हम लोग एक बार पुनः इसका रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये रफ होने वाला है अभी। सुषमा नदी का प्राचीन नाम में किस नाम जाना जाता है? रामगंगा नदी। सुषमा नदी, रामगंगा नदी आप लोगों को याद करना है। दारूका वन हमारा जागेश्वर धाम में है। छिरकिला बांध, ये छिरकिला बांध दिखा हुआ है कि जनपद में, पिथौरागढ़ जनपद में ये है। जूरापानी किसका प्राचीन नाम है? ये आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट करके इसको नोट करोगे। जूरापानी किसका नाम है? तो मसूरी का है। कण्वाश्रम का जीर्णोद्धार किसने कराया? तो डॉक्टर संपूर्णानंद ने 1955 को इसका जीर्णोद्धार कराया। वेरी इंपॉर्टेंट करके वहां पर पॉइंट ऑफ, वहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा। मल्लिकार्जुन किस पर्वत का प्राचीन नाम है? तो मल्लिकार्जुन प्राचीन नाम आप सभी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मैं चाहूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के 6वें क्वेश्चन की ओर। और लोगों को बताना है। तो 6वां क्वेश्चन है आज का उत्तराखंड का, सूजाताल। सूजाताल किस जनपद में है? सूजाताल के जनपद में, तो आप नाम लिखिए इसका। सूजाताल है अल्मोड़ा जिले में है। कहां पर है ये? अल्मोड़ा, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड का सूजाताल। बढ़ते हैं आज के 7वें क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन है, पौड़ी गढ़वाल में लगने वाला प्रसिद्ध, पौड़ी गढ़वाल में लगने वाला प्रसिद्ध मेला, पौड़ी गढ़वाल कांडा मेला का नाम है। कांडा मेला पौड़ी गढ़वाल में लगने वाला प्रसिद्ध कांडा मेला, प्रसिद्ध कांडा मेला किस, कांडा त्योहार या मेला, कांडा, प्रसिद्ध कांडा मेला किस त्योहार में मनाया जाता है? कांडा मेला किस त्योहार में मनाया जाता है? किस त्योहार में मनाया जाता है? आप लोग वेरी मोस्ट करके वहां पर लिखोगे, किस त्योहार में मनाया जाता है? पौड़ी गढ़वाल में लगने वाला कांडा मेला किस त्योहार में मनाया जाता है? तो भैया दूज के दिन मनाया जाता है। भैया दूज के दिन, भैया दूज के दिन जो है यह जो मेला मनाया जाता है। पौड़ी गढ़वाल में लगने वाला प्रसिद्ध कांडा मेला किस त्योहार में मनाया जाता है? तो भैया दूज। आप लोग यहाँ पर इसको वेरी मोस्ट करके आप लोग यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट करके यहाँ पर आप लोग शो करोगे। तो पौड़ी गढ़वाल में लगने वाला कांडा मेला आप लोगों को यहाँ पर स्क्रीन में दिख रहा होगा। ये कांडा मेला आपको देखिए,
ये है कांडा मेला। और यहाँ पर आप लोग देखिए, जो लोग हैं यहाँ पर दर्शन के लिए आए हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा ये कांडा मेला का है। तो ये कांडा मेला देखो, ये यहाँ पर लोग जो है दर्शन के लिए आए हुए हैं। ये कांडा मेले का पूरा चित्र आप लोगों के सामने दिख रहा होगा। ये मंदिर टाइप का है, कांडा जो है मेला है, ये किसी मंदिर में आयोजित हो रहा है। ये मंदिर है, मंदिर के प्रांगण में आप लोगों को यहाँ पर, तो आप लोगों को इसमें क्या नोट करना है, ये भैया दूज के दिन जो है यह मेला जो है, ये त्योहार, ये मेला जो है आयोजित होता है। बढ़ते हैं आज के 8वें क्वेश्चन के। 8वां क्वेश्चन है गढ़वाली भाषा है या बोली। ये पुस्तक किसने लिखी? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, गढ़वाली भाषा है या बोली, भाषा है या बोली, गढ़वाली भाषा है या बोली, यह पुस्तक किसने लिखी? गढ़वाली भाषा है या बोली, ये पुस्तक किसने लिखी? तो आप लोग लिखिए डॉक्टर नंदकिशोर ढोंडियाल, डॉक्टर नंदकिशोर ढोंडियाल। डॉक्टर नंदकिशोर ढोंडियाल ने लिखी। डॉक्टर नंदकिशोर ढोंडियाल ने क्या लिखा? तो ये लिखा इन्होंने गढ़वाली भाषा है या बोली। ये पुस्तक किसने लिखी? डॉक्टर नंदकिशोर ढोंडियाल ने लिखी। आप इसको वेरी इंपोर्टेंट करके यहाँ पर नोट करें। और बढ़ते हैं आज के 9वें उत्तराखंड प्रश्न की ओर। वो है बोरी मेला कहाँ लगता है? बोरी मेला, कौन सा मेला? बोरी मेला कहाँ लगता है? बोरी मेला कहाँ लगता है? बोरी मेला कहाँ पर लगता है? तो आप लोग लिखिए बोरी मेला बाण गांव में लगता है। और ये बाण गांव कहाँ हुआ? ये बाण गांव हमारा चमोली डिस्ट्रिक्ट में हुआ। ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में आता है हमारा बाण गांव। तो बोरी मेला यहाँ पर लगता है बाण गांव में लगता है बोरी मेला। बढ़ते हैं आज के उत्तराखंड के लास्ट क्वेश्चन की और 10वां। इसके बाद आप लोगों को कमेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो 10वां क्वेश्चन, भंगाणी का युद्ध किस किस के बीच हुआ? भंगाणी का युद्ध किस किस के बीच हुआ? किस किसके बीच हुआ? तो भंगाणी का युद्ध हुआ हमारा सिखों और जो है हमारे गढ़वाल के बीच हुआ था। तो भंगाणी का युद्ध हुआ फतेह शाह और गुरु गोविंद सिंह के बीच हुआ। ये हुआ हमारा फतेह शाह, पंवार वंश के राजा हैं फतेह शाह और गुरु गोविंद सिंह के बीच हुआ। गुरु गोविंद सिंह के बीच हुआ भंगाणी का युद्ध। गुरु गोविंद सिंह किसके बीच हुआ? फतेह शाह और गुरु गोविंद सिंह के बीच होता है हमारा भंगाणी का युद्ध। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट करके आप लोग नोट कीजिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारा भंगाणी का युद्ध। यहाँ पर सिखों के गुरु गोविंद सिंह का नाम यहाँ पर आया है। तो ये यहाँ पर सिख और जो गढ़वालों के बीच जो है हमारे उत्तराखंड या गढ़वाल जो है सिखों के भी यहाँ पर युद्ध का वर्णन देखने को मिलता है। भंगाणी का युद्ध किस किसके बीच हुआ? तो फतेह शाह और गुरु गोविंद सिंह के बीच हुआ हमारा भंगाणी का युद्ध। अगर आपको डेट लिखना है तो आप लोग वहाँ पर डेट भी लिख सकते हो। डेट है इसका 18 सितंबर 1668 को युद्ध देखने को मिलता है। 1668 ये युद्ध कब हुआ था? तो 18 सितंबर 1668 को भंगाणी का युद्ध हुआ। और आप लोग जो है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आप लोग देख सकते हैं भंगाणी का युद्ध ये है। तो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है जैसे कि ये जो है यहाँ पर जो है सिखों के जो है सरदार यहाँ पर जो है लड़ रहे हैं, फतेहपति शाह से लड़ रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा। और यहाँ पर आप लोग इसको जो है गौर से देखें, ये आपको पिक्चर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये भंगाणी का युद्ध है, ये है भंगाणी का युद्ध। यहाँ पर आप लोगों को सेना दिखाई दे रहा होगा घोड़े के साथ जो है, यहाँ पर घोड़े के साथ जो है दिख रहा है आप लोगों को। जो सिखों के जो वो है, सिखों की ये सेना है। और आपको सबसे पीछे दिखा रहा है, वो जूम करके देखिए, सबसे पीछे जो है इनके साथ लड़ रहे हैं फतेहपति शाह के सेना। तो ये आप लोगों को यहाँ पर पिक्चर से बहुत ही अच्छे क्लियर हो रहे होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं, आप लोगों को देते हैं हम लोग कमेंट क्वेश्चन का सेकंड। कमेंट क्वेश्चन का जो है सेकंड क्वेश्चन, आज का कमेंट क्वेश्चन वो आपको लीजिए। जमरानी बांध परियोजना, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जमरानी बांध परियोजना, ये बांध के बारे में पेपर में एक बार आ भी रखा है। जमरानी बांध परियोजना से किन दो जिलों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है? किन दो जिलों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है? सिंचाई सुविधा
सुविधा उपलब्ध होती है, उपलब्ध होती है। तो आप लोग लिखिए जमरानी बांध परियोजना किन 2 जिलों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है, यानी जमरानी बांध परियोजना से किन 2 जिलों को सिंचाई परियोजना सिंचाई का इनको जो उपलब्ध होता है। तो आप लोग लिखिए उधमसिंह नगर, यूएस नगर के बीच होता है। तो चलिए आप लोगों के लिए कमेंट क्वेश्चन था, यहाँ पर जो है उधमसिंह नगर मैंने आप लोगों को हिंट दे दिया, आप लोगों को दूसरा जिला बताना है। तो एक तो मैंने बता दिया यहाँ पर यूएस नगर है, उधमसिंह नगर एक है, आप लोगों को प्लस करके यहाँ पर दूसरा बताना है कि दूसरा कौन है, जमरानी बांध परियोजना। और जो है साथ ही साथ ये जो गोला नदी पर है बना हुआ है, जैसे कि आप लोगों को पिक्चर में दिख रहा होगा, ये देखिए बांध टाइप का बना हुआ है, जमुरीन बांध, ये बांध टाइप का ही बना हुआ है। और यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा ये जो पानी दिख रहा है आपको, ये जो है गोला नदी है, ये इसको बोला जाता है गोला नदी। आप लोग जूम करके यहाँ पर देख सकते हो, आप लोगों को दिख रहा होगा, विजुअल बहुत अच्छे से दिख रहा होगा आपको, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है आप लोगों के लिए इस तरह से पिक्चर ढूंढ के लाने की, क्योंकि कई फ्रेंड जो है पिक्चरों को देखकर भी क्लियर होते हैं। तो देखिए ये बांध टाइप का दिखाई दे रहा है, अब उसके पीछे आप लोग नदी दिखिए, थोड़ा जल आगे भी दिखाई दे रहा है आपको। तो ये है हमारा कौन सा योजना है। तो इसी के साथ आज हमारे उत्तराखंड के वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जो है खत्म हुए। आज जो 10 क्वेश्चन जो है यहाँ पे आप लोगों को डेली देखने को मिलते हैं। 9वां आज इसका डे है, 10 क्वेश्चन आप लोगों के लिए आज उत्तराखंड के जो है आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला है। एक बार दोबारा रिवीजन कर देते हैं इस क्वेश्चन को। सूजाताल की जनपद में अल्मोड़ा पौड़ी गढ़वाल में लगने वाला प्रसिद्ध कांडा मेला किस त्योहार में मनाया जाता है, तो भैया दूज को मनाया जाता है। गढ़वाली भाषा ये बोली, पुस्तक किसने लिखी, नंदकिशोर ढोंडियाल। बोरी मेला कहाँ लगता है, तो बाणगांव चमोली में लगता है। भंगाणी का युद्ध किसके बीच हुआ, तो फतेहपति साहब और सिखों के बीच हुआ, गुरु गोविंद सिंह। जमरानी बांध परियोजना किन 2 जिलों को अपनी सिंचाई सुविधा जो है मुहैया करा दी है। एक मैंने आप लोगों को उधमसिंह नगर बताया, दूसरा आप लोगों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं जीएस की। जीएस जो है उत्तराखंड का ये कुछ इंपोर्टेंट थे आज। अब हम जो जीएस पे चलते हैं, सामान्य ज्ञान कुछ क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो जो पहला क्वेश्चन है आप लोग नोट कीजिए, पहला क्वेश्चन है हमारा स्वयं को, पहला क्वेश्चन है आज का जीएस का पहला क्वेश्चन है हमारा, सामान्य ज्ञान का पहला क्वेश्चन है स्वयं को दूसरा सुल्तान कहने वाला सुल्तान कौन था। स्वयं को दूसरा सुल्तान, स्वयं को दूसरा सुल्तान कहने वाला सुल्तान कौन था, कहने वाला सुल्तान कौन था। तो सुल्तान का नाम लिखिए, जो आपको जो अपने आप को दूसरा सुल्तान कर रहा था उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम है उसका, अलाउद्दीन खिलजी। आप लोग लिखिए अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी क्या करता था, अपने आप को दूसरा सुल्तान कहता था, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। और दूसरा सिकंदर को ही सिकंदर शाही कहा जाता है, ठीक है। और स्वयं को दूसरा सुल्तान कहने वाला सुल्तान कौन था, आप लोगों को नोट करना है, अलाउद्दीन खिलजी। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है किस वंश के सुल्तानों ने सबसे ज्यादा समय तक शासन किया। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे ज्यादा समय तक शासन किया। तो आप लोगों को इसका आंसर निकला है तुगलक वंश। तुगलक वंश ने सबसे लंबे समय तक जो शासन किया है। किस वंश के सुल्तान ने सबसे ज्यादा समय तक जो है शासन किया है, तो सबसे लंबे समय तक जो शासन किया है तुगलक वंश ने। बढ़ते तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन लिखिए आप, तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी। किसके शासनकाल में लिखी, किसके शासनकाल में लिखी। तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी, तो आप इसका आंसर लिखिए अकबर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में लिखी, तो अकबर के शासनकाल में लिखी। बढ़ते हैं आज के चौथे क्वेश्चन की ओर। तो चौथा क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों को निलंबित कौन कर सकता है।
पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के बीच लाए हैं। मौलिक अधिकारों को निलंबित, मौलिक अधिकारों को सस्पेंड कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों को निलंबित कौन कर सकता है? तो भारत का राष्ट्रपति क्या कर सकता है? मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है भारत का राष्ट्रपति। बढ़ते हैं आज के पांचों क्वेश्चन की ओर। पांचों क्वेश्चन है, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? भारतीय संसद में लोक लेखा समिति, संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो आप लोगों को याद रखना है इसका आंसर, ये विपक्षी दल का नेता, विपक्षीय दल का जो नेता होता है, जो विपक्षी दल का नेता होता है, वही भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। लीजिए आज का कमेंट क्वेश्चन फर्स्ट जीएस का। तो आप लोग नोट कीजिए, दो नदियों के बीच के उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? दो नदियों के बीच का, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? भूमि को क्या कहा जाता है? दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? इसका आंसर आप लोगों से मैं जो है कमेंट क्वेश्चन में जो है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मैं जो है आप लोगों से चाहूंगा। तो ये आज के कुछ 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जीएस के। सबसे पहला क्वेश्चन, स्वयं को दूसरा सुल्तान कहने वाला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे ज्यादा समय तक राज किया? तो तुगलक वंश। तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके काल में लिखी? तो अकबर। मौलिक अधिकारों को निलंबित कौन कर सकता है? भारत का राष्ट्रपति। भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो विपक्षी दल का नेता। दो नदियों के बीच के उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? कमेंट सेक्शन में आप उसका आंसर जरूर वहां पर लिखोगे। चलिए बढ़ते हैं आज के छठवें क्वेश्चन की ओर। तो आपको छठवां क्वेश्चन नोट कीजिएगा, कोयना हाइड्रोट्रिक परियोजना किस राज्य में है? कोयना हाइड्रोट्रिक परियोजना किस राज्य में है? आप इसका आंसर जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो छठवां क्वेश्चन है हमारा, कोयना हाइड्रोट्रिक आप लोग सही लिखना, कोयना हाइड्रोट्रिक परियोजना किस राज्य में है? परियोजना किस राज्य में है? तो राज्य का नाम लिखिए आप लोग, इसका आंसर है महाराष्ट्र में है कोयना हाइड्रोट्रिक परियोजना। महाराष्ट्र में कहां पर है? तो आप लोग जिला लिखना, तो आप लोग लिख सकते सतारा जिला। कोयना हाइड्रोट्रिक परियोजना किस राज्य में है? तो वो है हमारा महाराष्ट्र के सतारा में। कोयना बांध से आप लोग इसको अगर याद रखोगे तो ये आपको प्रोजेक्ट याद हो जाएगा। कोयना जो बांध है वो महाराष्ट्र में है, सबको बताया कोयना बांध महाराष्ट्र में है। तो कोयना हाइड्रोट्रिक परियोजना भी कहां पर होगा? महाराष्ट्र में होगा। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर इस हिसाब से जजमेंट कर सकते हो। बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन है, कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार किसमें मापा जाता है? कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार, जो डिस्प्ले होता है ना, डिस्प्ले, कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार कैसे मापा जाता है? तो ध्यान रखना दोस्तों, कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का जो आकार मापा जाता है वो मापा जाता है वर्टिकल। तो वर्टिकली आप लोग इसका आंसर लिखिए, वर्टिकली। तो वर्टिकली क्या होता है? कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार जो मापा जाता है वर्टिकली। तो आप लोग देखिए, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा यहाँ पर, पहले आप इस वाले क्वेश्चन को देखिए। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को
कि एक जो है कंप्यूटर यहाँ पर मॉनिटर बना हुआ है और इसका जो डिस्प्ले आपको दिख रहा होगा और आप लोग बगल में देखिए जो है एक स्केल लगा हुआ है। तो अगर आप लोग ऐसे में मापोगे तो ये बिल्कुल रॉन्ग मेथड है, ये बिल्कुल सही मेथड नहीं है। आप लोगों को भले ही आप लोगों को अपने मोबाइल का अगर आप लोगों को आकार मापना है, भले आप लोगों के पास टीवी है घर में उसका मापना है, भले आप लोगों को कंप्यूटर का ही क्यों ना मापना है, तो आप लोग इस विधि से यहाँ पर बिल्कुल विधि मापोगे, ये रॉन्ग मेथड होता है। इसका जो राइट मेथड होता है आप लोगों को देखिए स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये इसका राइट मेथड है। तो ये जो मेथड है आप लोगों को दिख रहा होगा 23 इंची जो है टीवी यहाँ पर जो है आप लोगों को कंप्यूटर दिख रहा होगा डेल का 23 इंची। तो आप लोगों को वर्टिकली इनको जो मेजरमेंट करना होता है, इसी को वर्टिकली बोला जाता है। अगर आप एक कोने से दूसरे कोने में आप लोग अगर नापोगे, एक कोने से दूसरे कोना को अगर आप लोग वर्टिकली जो है मापोगे तो ही उसका जो है सही जो है लेंथ वहां पर आप लोग मेजरमेंट कर सकते हो, जैसे आप आपको पिक्चर में दिख रहा होगा 23 इंची। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा 8वां क्वेश्चन है, आप लोग आज का जो है 8वां क्वेश्चन जो है नोट करें। हमारा आज का 8वां क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम स्वदेशी विमान वाहक का नाम क्या है? भारत का प्रथम स्वदेशी विमानों को ले जाने वाला भारत का प्रथम स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम आपको बताना है। तो इसका नाम है INS विक्रांत। क्या नाम है इसका? INS विक्रांत जो है भारत का प्रथम स्वदेशी विमान वाहक पोत है। भारत का प्रथम स्वदेशी विमान वाहक पोत है INS विक्रांत। तो आप लोग देखिए, आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये है हमारा जो है INS विक्रांत। आप लोगों को दिख रहा होगा पानी पे जो है शिप के आकार का है ये, यानी ये जो है पानी में इसको जो है दिखाया गया है। तो ये नौसेना के पास इस समय है, तो ये जल में है तो इसलिए ये नौसेना के अंडर में आता है। तो ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये INS विक्रांत है। और जो है आपको यहीं पर बता दूं, यह जो है कोचीन शिपयार्ड में बनाया गया है। ये कहाँ बनाया गया है? तो कोचीन शिपयार्ड, आपको याद रखना है, कोचीन शिपयार्ड में इसे बनाया गया है। शिपयार्ड में इसे जो है बनाया गया है। ये है आज का 8वां क्वेश्चन। बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। G20 शिखर सम्मेलन करंट अफेयर का क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। G20 शिखर सम्मेलन 2023 का होंगे, यानी 2023 का होंगे। तो आप लोगों को इसका आंसर लिखना है, ये हमारे इंडिया में होगा। G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहां पर होगा? ये हमारे इंडिया में होंगे। बढ़ते आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की पहली मेडिकल सिटी कहां बनी? भारत की पहली मेडिकल सिटी कहां बनी? तो इसका आंसर आपको लिखना पुणे महाराष्ट्र में बनी। तो भारत की पहली मेडिकल सिटी कहां बनी? तो पुणे महाराष्ट्र में बनी। और इसका नाम आपको याद रखना है इंद्रायणी। किस नाम से? ये तो ये है इंद्रायणी मेडिसिटी के नाम से है, मेडिसिटी के नाम से है इंद्रायणी। अब इंद्रायणी नाम याद रखना। भारत की पहली मेडिकल सिटी कहां बनी? तो पुणे महाराष्ट्र में भारत की पहली मेडिकल जो है सिटी बनी। ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके के आप लोगों को देखने को मिले। तो पहला क्वेश्चन है कोयना हाइड्रोइलेक्ट्रिक किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र राज्य में। आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट करके नोट करें। अगला है कंप्यूटर मॉनिटरिंग के डिस्प्ले का आकार कैसे मापा जाता है? तो वर्टिकली मापा जाता है। भारत का प्रथम स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन से? तो INS विक्रांत है, जो कोची शिपयार्ड द्वारा निर्मित है। G20 शिखर सम्मेलन 2023 का होंगे, तो हमारे इंडिया में होंगे। भारत की पहली मेडिकल सिटी कहां बनी? तो पुणे महाराष्ट्र में जो है ये जो बनी और इंद्रायणी नाम से बनी है। लीजिए आप लोगों के लिए कमेंट क्वेश्चन सेकंड जीके का। ये है राज्यसभा के महासचिव कौन थे? राज्यसभा के महासचिव कौन थे? महासचिव कौन है? सॉरी, वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव
कौन है, आप लोगों को इसका आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो आप लोगों को थोड़ा विजुअल दिखा देता हूँ। ये आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये है जो है राज्यसभा के वर्तमान महासचिव, इसका नाम आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है। तो ये था आज के कुछ डे 9 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आप लोगों को जैसा भी लगा आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और जो है जो भी जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को बताए गए हैं अभी तक, सब आप लोग अपने नोट्स जो है इसकी जो बनाते रहें, इनको जो है रेगुलर पढ़ते रहें। और जो है जो जितने भी हमारे साथ आज नए कैंडिडेट जो है इस वीडियो को देख रहे हैं, वो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जो जरूर देखें। दूसरी बात, जो भी आज नए जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि वह जो है इससे पहले की वीडियो क्लास जरूर देखें। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।